प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर वचन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन को बताने और समझाने में मेरी सहायता और मदद करेगा। आइए निकालते हैं मत्ती के 21वें अध्याय वचन 28 से पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या लिखा है? तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। परमेश्वर वचन कहता है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक पुत्र के पास जाकर कहता है कि आज तू दाख की बारी की खेती जो होता है उस खेती में तुम काम कर। उसके जो पहला पुत्र था उसने उत्तर दिया, मैं नहीं चाहूँगा, परंतु बाद में पछता कर गया। इन दोनों पछता कर गया। हालेलुया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा तो उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। परमेश्वर वचन कहता है, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उस पुत्र के पिता ने एक पहले पुत्र के पास जाकर कहता है कि तू आज खेत की बारी में काम कर। तो वो जो पहला पुत्र रहता है वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बाद में पश्चात कर उस बात का पछतावा हुआ कि मैं अपने पिता की बात का इनकार किया। उस बात पे पछतावा होकर वो दाख के बारे में जाता है। लेकिन जो दूसरा पुत्र रहता है वो पिता उसके पास जाता है, आज तू दाख के बारे में काम कर, लेकिन वो हाँ बोलकर वो दाख के बारे में नहीं जाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि इस दोनों में कौन बेटे ने पिता की जो इच्छा पूरी की है? तो उनके चेलों कहते हैं, प्रभु वो तो पहले वाले ने जो ना बोल कर गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वैसे तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि महसूल लेने वाले और वैसे तुमसे पहले परमेश्वर राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मैं आप सबको बता देता हूँ, महसूल लेने वाला जो व्यक्ति होता है, लोग अगर देखें तो बहुत गलत नज़र से देखते हैं, बहुत गंदे नज़र से व्यक्ति अच्छा नहीं महसूल लेता है। हालेलुया। और वेश्या दूसरा बोला है परमेश्वर से वेश्या। और वेश्या को बोले तो आज समाज में एक वेश्या की बात की जाए तो भाई सब वेश्या को देखकर उनके दिमाग में कुछ उसके प्रति गंदी बातें आ जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करते हैं। हालेलुया। मैं आप सबको इस वचन से मैं बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही गंदे काम करते हैं, बहुत ही गलत काम करते हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। जिनके पास परमेश्वर का वचन जाता है तो वो पहले ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, लेकिन बाद में वो लोग ग्रहण करते थे। हालेलुया। बाद में वो उनको पछतावा होता है अपनी गलतियों पर, मैं तो गलत था, वो परमेश्वर का वचन सत्य था, और अपने उस काम से उनको पछतावा होता है कि अरे मैंने परमेश्वर का वचन मना करके मैंने क्या किया, गलत किया। तो वो लोग पश्चाताप करते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, आप जिस जगह पे हो, जिस आप स्थान पे आप कहीं पे आप प्रार्थना में जाते हैं, आप कहीं पे भी आप कोई चर्च में जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पश्चाताप करो। हालेलुया। हर एक दूसरे को अपने से बढ़ के समझो, परमेश्वर का एक वचन है। हालेलुया। हमें किसी भी व्यक्ति को, कोई भी समाज का हो, कोई भी कुल का, हमें अपने से बढ़ के समझना है। यदि कोई मसीह भाई है, किसी मसीह बहन है, तो अब हम अपनी बड़ाई खुद से नहीं करना, बाइबल का वचन है, हमें उनको अपने से बढ़ के समझना है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जो महसूल लेने वाले वेश्या है तुमसे पहले परमेश्वर राज्य में प्रवेश करते हैं। सिंपल सी बात है। यीशु मसीह जब फरीसी के घर में गए थे तो एक पापनी स्त्री आई और यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से पोंछी और अपने बालों अपने आंसुओं से वो धोई और अपने बालों से वो पोंछी। तो जितने भी थे फरीसी लोग बोलते यदि ये परमेश्वर का बेटा होता, यदि ये धर्मी व्यक्ति होता, यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं कि यदि परमेश्वर का बेटा हो तो जान जाता है कैसी स्त्री है। तो आपको पता है परमेश्वर यीशु मसीह सबके मन को चाखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उन सब के मन के जांच कर यीशु मसीह ने बोला, ये बताओ कि मुझसे कौन ज़्यादा सबसे प्यार करेगा? अपने पिता से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करेगा? जिसका पाप ज़्यादा क्षमा हो या फिर जिसका पाप कम क्षमा हो? हालेलुया। तो सब लोगों ने कहा कि जिसका पाप ज़्यादा क्षमा हो वही ज़्यादा प्यार करेगा। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप जन्म से ही क्रिश्चियन समाज में पैदा हुए या फिर आप बहुत दिन से यीशु मसीह को मानते हो, तो इस बात का घमंड कभी मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है कि तुमसे पहले महसूल लेने वाले वेश्याएं स्वर्ग जाएंगे।
क्यों स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि हम रहते कि हम बहुत दिन से मसीह में रहते, तो हम उस बात पर घमंड करते हैं। हम घमंड करते हैं अपने, जो हमारी गलती हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन जो सबसे गंदा काम करने वाला व्यक्ति रहता है, उसका पाप ज़्यादा रहता है। वो उसको उस चीज़ का रियलाइज होता है और परमेश्वर के सामने महसूस करता है और परमेश्वर से माफ़ी मांगता है, प्रभु मेरे पाप बहुत ज़्यादा थे। तो वो व्यक्ति परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। यही रीज़न है कि हमसे पहले बोलते, जो अपने आप को धर्मी समझता है, उनसे पहले क्या हो, इस तरह महसूस देने वाले स्वर्ग जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये परमेश्वर का वचन है। मैं आप सबको एक ही बात बता देता हूँ, यदि आप परमेश्वर से कुछ वादे करते हैं, आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को जो मानते हैं, जो कोई तकलीफ में आ जाता है तो परमेश्वर से बड़े वादे करते, प्रभु मेरा तकलीफ दूर हो जाएगा, मैं तेरे लिए करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा। लेकिन जब उनकी वो तकलीफ दूर हो जाती है तो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। हालेलुया। ये बात याद रखना, यदि बाइबल का वचन कहता है तुम किसी की कसम मत खाना, कोई बात का किसी को वो चीज़ का एहसास दिलाने के लिए, किसी चीज़ को हम सच बताने के लिए, भैया अगर सामने वाला नहीं मानता है तो हम कसम खाते हैं। बाइबल कहता है किसी कसम मत खाना, आपकी बात हाँ में या फिर ना का ना में होना चाहिए। मैं आप सबको बोल देता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर को आप जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो एक बात याद रखना, यदि आपको थोड़ा परमेश्वर के सामने यदि आप थोड़ा कर लेते हो तो परमेश्वर से बोलना, प्रभु मैं इतना ही कर लूँगा। हालेलुया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप थोड़ा उतना बोलोगे तो परमेश्वर आपको और बल देगा, और ताकत देगा, और सामर्थ्य देगा कि आप उससे बढ़ के आप करो। यदि आप परमेश्वर के सामने आप बोले, प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसा कर दूँगा, प्रभु ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, जैसे एक पतरस कहता था कि प्रभु यदि तू पकड़ा जाएगा मैं ऐसा होने दे दूँगा, प्रभु मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। लेकिन प्रभु ने कहा कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। जो अपने मुख से कबूल करता है, जो अपने मुख से बोलता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वही व्यक्ति वो गिर जाता है। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में आप कोई भी व्यक्ति के सामने, यदि परमेश्वर के सामने कुछ वादे करो, कोई भी व्यक्ति रहे उसके सामने कुछ बात करना रहे, तो वही बोलो जितना आपके पास सामर्थ्य हो चीज़ करने के लिए, उससे बढ़ के मत बोलो। हालेलुया। वादे करके मुकरो मत, चाहे परमेश्वर से वादे करो, चाहे मनुष्य से वादे करो। यदि आप परमेश्वर से वादे करते हो तो उस बात को करने के लिए ठानो। यदि किसी मनुष्य से आप वादे करते हो, उस वादे को निभाओ। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर को बहुत आता है। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के जरिए वैसे ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की मानो। हालेलुया। परमेश्वर के सामने बड़ी बातें मत करो। बाइबल का वचन कह रहा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य से अपना राज्य को चाहने के लिए कहता है। हालेलुया। और बाइबल में वचन कहता है कि तू व्यर्थ नाम यीशु मसीह का मत लेना, परमेश्वर का तू व्यर्थ नाम मत लेना। और तू जब भी प्रार्थना करना कि बग करते प्रार्थना मत करना, तेरी प्रार्थना थोड़ा हो लेकिन वो दिल से हो। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे दिल से पुकारता है मैं अपना सिंहासन छोड़ के उस व्यक्ति के पास आता हूँ। अपना सिंहासन में छोड़ के उस व्यक्ति का जो उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दिल को जानता है। हालेलुया। कोई भी बात आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, परमेश्वर को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक ही यीशु ही मार्ग है जो हमें पिता के पास पहुंचाता है। यीशु ही सत्य है जो हमें जीवन देता है। यीशु ही हमारा साथ निभाएगा। इन संसार के सारे लोग छोड़ देंगे लेकिन यीशु मसीह हमारा साथ निभाएगा। यीशु मसीह आपको कभी दिल से हट नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे दिल को जानता है, यीशु मसीह हमारे मन को जानता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों मैं आप सबसे वैसे ही कहना चाहता हूँ, जितना आप कर सको उतनी बातें आप परमेश्वर के सामने रखो, उतनी बातें आप परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का आपका पैसा रुपया नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है आपने आपको परमेश्वर को दे दो। जय मसीह, जय प्रभु। आमीन।